अगर बेटा नहीं हुआ तो देखना तू। राजीव ने अपने पत्नी सुलेखा की बाह को कस कर पकड़े हुए दांत पीस कर बोला। सुलेखा और राजीव की शादी को 10 साल बीत चुके थे। शादी के बाद से ही राजीव और उसके परिवार ने सुलेखा पर हमेशा इस बात का दबाव डालते थे कि उन्हें बेटा ही चाहिए। शादी के 1 साल हो चुके थे और इसी बीच सुलेखा पहली बार मां बनने वाली। सुलेखा के मां बनने बात जब घर में सबको पता चला तो सब बेहद खुश हुए, लेकिन सुलेखा के मन में एक डर था कि अगर कहीं बेटा ना होकर बेटी हुई तब क्या होगा। क्या उसका पति राजीव और उसके ससुराल वाले उसे अपनाएंगे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब सुलेखा की डिलीवरी थी। सुलेखा को बोर्ड पे ले जाया गया। वहाँ से उसके चीखने की आवाज आ रही थी। वो कुछ देर में बंद हो गया और वो समय आया जिसका सभी को इंतजार था। सुलेखा के बोर्ड से एक नर्स निकली जिसकी गोद में एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा था। नर्स ने उस बच्चे को राजीव की मां की गोद में देते हुए कहा कि मुबारक हो, लक्ष्मी आई है आपके घर। नर्स की बात सुनते ही राजीव और उसके परिवार के चेहरे पर जहां कुछ देर पहले खुशी थी, अब उस जगह को उदासी और गुस्से ने ले ली। लेकिन हॉस्पिटल में उन्होंने कुछ नहीं कहा और घर आ गए बच्ची और सुलेखा को लेकर। हमने तो सोचा था बेटा होगा तो घर का नाम रोशन करेगा, लेकिन हुई एक लड़की। इसका क्या करेंगे। अपनी सास के मुंह से ये सारे सब सुनकर सुलेखा का दिल ही टूट गया। उसके आंखों से बेतहाशा आंसू बह निकले, जबकि उसकी सास भी एक लड़की की माँ थी। फिर कैसे वो ऐसा कह सकती थी। धीरे धीरे यही सिलसिला 10 सालों से जारी है। सुलेखा जब भी प्रेग्नेंट होती तब सभी को एक ही आशा रहती कि इस बार बेटा हो, लेकिन उसकी उम्मीद तब टूट जाती जब फिर से बेटी हो जाती। सुलेखा और राजीव को अब तक 3 बेटियां हो चुकी थी। इस बार फिर से सुलेखा प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस बार कोई भी इसकी प्रेगनेंसी से ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तब देखना तुम। सुलेखा की बाह को जोर से दबाते हुए राजीव ने चीख कर कहा, अरे देखना क्या है, ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में तुझे ब्याह कर लाए थे। सुन, इस बार अगर लड़का ना हुआ तब तो तेरा इस घर से जाना निश्चित है और फिर मैं मेरे राजीव का दूसरा ब्याह कराऊंगी। अपनी सास के मुंह से अपने पति का दूसरा ब्याह कराने की बात सुनकर सुलेखा की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। अब तो वो भी किसी भी कीमत पर अपनी कोख से एक लड़के का ही जन्म चाहती थी, लेकिन उसके हाथों में भी तो कुछ नहीं था सिवाय भगवान से विनती करने के अलावा। एक रोज सुलेखा की सास सुशीला जी बाजार गई थी किसी काम। जब वो बेहद खुश होकर घर लौटी थी, उनके होठों की चमकती मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई खजाना हाथ लगा हो। अजी सुनती हो? अरे राजीव कहाँ है, तू भी तो सुन। सुशीला जी ने बड़ी खुशी अपने पति और बेटे को पुकारा। अरे भाग्यवान, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो इस तरह? हाँ माँ, क्या हुआ? सुशीला के पति जयेश जी और राजीव ने अपने कमरे से निकलते हुए एक साथ सवाल पूछा। अरे बात ही कुछ ऐसी है, आप दोनों सुनेंगे तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे। सुशीला जी इस बार भी चमक कर बोली। आप बता भी दो माँ। राजीव ने फिर से अपनी माँ की खुशी को महसूस कर कहा। आज मुझे बाजार में कविता बहन मिली और बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बहू भी पेट से है और एक बेटे को जन्म देने वाली है। ये सब सुनकर तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई कि उन्हें कैसे पता कि बेटा ही होगा। तब उन्होंने कहा कि वो अपनी बहू को नजदीकी अस्पताल में लेकर गई थी जहाँ बच्चे की लिंग जांच होती है। वही मुझे ये पता चला, और अगर फिर से लड़की निकालती है तो उसे खत्म भी कर सकती है। एक सांस में ही सुशीला जी ने ये सारी बातें कह सुनाई थी। क्या सच में माँ ऐसा हो सकता है? राजीव ने खुश होकर कहा। बिल्कुल। सुलेखा ये सब सुनकर खुश भी हुई और दुखी भी कि अगर लड़का हुआ तो उसका बसा बसाया घर उजड़ने से बच जाएगा और उसके परिवार को उसका वारिस भी मिल जाएगा। लेकिन उदास इस बात से हुई कि अगर फिर से लड़की निकली तो
इस बार उसे जन्म ही नहीं ले पा दिया जाएगा। माँ, ये आवाज सुनकर सुलेखा अपनी सोच से बाहर आई और बाकी घर वाले भी चौंक गए थे इस आवाज को सुनकर, क्योंकि ये आवाज राजीव की बहन और सुशीला जी की बेटी प्रीति की थी, जो रोते बिलखते घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर सुशीला जी का दिल कांप उठा था। प्रीति बेटिया, क्या हो गया तुझे? इस तरह से क्यों रो रही है बेटा? ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? दामाद जी ने कुछ कहा है क्या? इसी तरह से एक के बाद एक सवाल घबराहट के मारे पूछे जा रही थी सुशीला जी अपनी बेटी से। सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। आप ना मेरा पति और ना ही बाकी ससुराल वाले मुझे अपनाना चाहते हैं माँ, क्योंकि मैंने एक बेटे को जन्म ना देकर एक बेटी को जन्म दिया है। इसीलिए उन लोगों ने मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दिया है माँ। प्रीति ने फूट फूट कर रोते हुए अपनी सारी परेशानी दर्द सब अपनी माँ को कह सुनाया। अरे ऐसे कैसे वो लोग मेरी बेटी को घर से निकाल सकते हैं? अरे अगर बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बेटी तो हुई है, और बेटा बेटी के अलावा क्या किसी को हाथी घोड़े पैदा होते हैं क्या? बेटी भी तो संतान ही होती है, और इसमें तेरा क्या दोष है? जो तुझे बेटी हुई तो ये सब तो भगवान की माया है, इसीलिए जो भगवान ने दिया है उसे उनका प्रसाद समझकर उसका सम्मान करो। अपनी बेटी की बात सुनकर सुशीला जी भड़क उठी थी। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन माँ तुम भी तो ऐसे ही सोचती हो। आखिर तुम भी तो भाभी को प्रताड़ित करती हो बेटा ना जन्म देने के लिए। फिर ऐसा फर्क क्यों माँ? प्रीति ने अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ से सवाल किया। सुशीला जी सोच में पड़ गई। हाँ, मैं भी तो अपनी बहू के साथ ऐसा ही बर्ताव करती हूँ। क्या मैं सही करती हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी सही नहीं करती। आज मेरी बेटी के साथ हुआ तब मुझे समझ आई ये बात, जबकि मैं अपनी मासूम सी बहू के साथ कितना गलत करती आ रही थी। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, आपने मेरी आंखें खोल दी है। सोचते सोचते सुशीला जी की आंखों से आंसू झलक उठे थे। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। हाँ सुलेखा, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तो सबसे ज़्यादा तुम्हें दुख दिया। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन उल्टा मैं तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा था। माफ़ कर दो सुलेखा, मुझे माफ़ कर दो। दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रो पड़े थे सुलेखा के आगे हाथ जोड़े हुए। नहीं माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने वही किया जो बरसों से होता चला आ रहा है, क्योंकि जो भी हम देखते हैं वही सीखते हैं। और आप भी माफ़ी मत मांगिए, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है आप सबसे, इसीलिए ऐसे हाथ मत जोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुलेखा ने अपने पति और सास के जुड़े हाथ को नीचे कर कहा। अभी तो हमें प्रीति दीदी के बारे में सोचना चाहिए। सुलेखा ने प्रीति के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। आप सबको प्रीति के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है सुशीला बहन जी, क्योंकि अभी प्रीति ने जो भी कुछ कहा था वो बस आपको समझाने का एक तरीका था, क्योंकि वो आपकी सोच को बदलना चाहती थी। इसीलिए हमने भी इस नेक काम में उसका साथ दे दिया। बहन जी, लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होता, ये तो बस दकियानुसार बातें हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, और इसीलिए हमने भी इसे अपने जीवन में ढाल लिया है। लेकिन अब इन सारी बातों से ऊपर उठकर हमें केवल अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। सुशीला बहन जी, सुशीला जी ने भी इस बात पर सहमति जताई। प्रीति और सुलेखा को कसकर अपने सीने से लगा लिया। हमें ऐसी सोच को त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है।